हेलो ऑल। हमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेटा एक चैप्टर स्टार्ट किया है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा का इंट्रोडक्शन देने से पहले थोड़ा स्टेट के बारे में बता देता हूँ एक बार और। ये चीज़ जो हम पढ़ेंगे आज, ये हम फर्स्ट चैप्टर में कवर करते हैं, ठीक है। मगर स्टैटिस्टिक्स के अंदर कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ने के लिए हमें दोबारा थोड़ा सा ये याद होना चाहिए ये क्या चीज़ें होती है, तभी समझ में आएगा कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ रहे, डायरेक्ट कलेक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसे बता दो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। पहले तो हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे क्रॉक्सटन की लैंग्वेज में। क्रॉक्सटन ने क्या बोला कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स को क्या बताया, साइंस बताया, साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। अब क्या मतलब होता है सर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा का? इसका मतलब क्या हुआ? तो इसमें आई हुई हर चीज़ का मतलब अपन यहाँ देखते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू कलेक्शन, डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हो, रिफर्स टू कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। कौन सा डेटा लिखा है? न्यूमेरिकल, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल डेटा समझ लो क्या होता है। दो तरह के डेटा होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होते हैं और एक क्वालिटेटिव होते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा क्या है? अगर हमारे अंदर अपन बात करें तो अपनी हाइट, एज, अपना वेट, ये सब नंबर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये होता है क्वांटिटेटिव डेटा। लिख देता हूँ, क्वांटिटेटिव डेटा। हाइट, एज वगैरह जो भी है अपनी, ये क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। और अपनी इंटेलिजेंसी, होनेस्टी, ब्यूटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये सारी चीज़ें होती है क्वालिटेटिव डेटा। अब स्टेट किसकी स्टडी करता है? न्यूमेरिकल डेटा की, यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा की, ये न्यूमेरिकल डेटा होता है, ठीक है। अब कैसे स्टडी करता है, क्या होता है स्टेट में? स्टेट क्या करता है न्यूमेरिकल डेटा को? कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये लिखा हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ाने से पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से अपनी सारी चीज़ पढ़ेंगे। मान लो स्कूल में किस टीचर ने बोला, एक पर्सन को बुलाकर, टेक्निकल डिपार्टमेंट के पर्सन को बुलाया, बोला रिजल्ट बनाने अपन को बच्चों के, अभी जो फाइनल एग्ज़ाम हुए उसके अपन को रिज़ल्ट बनाने हैं, ठीक है। तो पर्सन क्या करेगा? वो पर्सन हर टीचर के पास जाएगा और हर टीचर के पास जाके कॉपियों का बंडल कलेक्ट करेगा, यानी कि मैथ्स के टीचर के पास जाके मैथ्स का बंडल, साइंस से साइंस का, इंग्लिश के टीचर के पास जाके इंग्लिश का बंडल, ठीक है। तो पहला काम वो करेगा कलेक्शन ऑफ डेटा, सबसे पहला काम। तो कलेक्शन क्या है? फर्स्ट स्टेप है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो चैप्टर हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये वीडियो इसके बाद ये बताऊंगा मैं तुम्हें, इसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर यही स्टार्ट करेंगे। तो कलेक्शन ऑफ डेटा स्टेट की फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पर्सन डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है, वो किस चीज़ में आएगा? वो स्टैटिस्टिक्स में आएगा। डेटा कलेक्ट करना स्टैटिस्टिक्स में आता है, ये स्टेट का काम है, ठीक है। अब तो स्टैटिस्टिकल स्टडी की पहली चीज़ क्या है? डेटा कलेक्ट करना। बिना कॉपियों के बंडल के, बिना मार्क्स के रिजल्ट बन ही नहीं पाएगा। सबसे पहला काम हो गया कलेक्शन। अब उसके बाद क्या आता है? कलेक्शन में क्या बोलता है? गैदर विद मैक्सिमम केयर। इन्वेस्टिगेटर को बहुत ध्यान से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ इसके ही ऊपर है। एक भी कॉपी मिसिंग हो गई या एक भी सब्जेक्ट का बंडल नहीं कलेक्ट किया तो रिजल्ट क्या क्या बन जाएगा? बिल्कुल गलत। सपोज मैथ्स का बंडल कलेक्ट नहीं किया तो रिजल्ट ही पूरा गलत बन जाएगा हमारा। अब इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। क्या करेगा वो पर्सन? कॉपियों का जो बंडल कलेक्ट करके लाया उस बंडल को अरेंज करेगा स्टूडेंट वाइज, क्योंकि बंडल तो सब्जेक्ट वाइज है। यानी कि पहला नाम मान लो अमन का है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? ए नाम का पर्सन है अमन, अब उसको हर सब्जेक्ट में से उसकी कॉपी निकालेगा, ठीक है। यानी कि मैथ्स में से, मैथ्स के बंडल में से अमन की कॉपी निकालेगा, साइंस के बंडल में से निकालेगा, इंग्लिश के बंडल में से, ठीक है। 5 सब्जेक्ट है, अमन की 5 कॉपी निकाल लेगा। अब अमन की 5 कॉपी निकाली तो ये बंडल बन गया अमन का, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट वाइज कॉपियों का ग्रुप बनाएगा, बंडल बनाएगा, यानी कि स्टूडेंट वाइज कॉपियों को अरेंज करेगा। अभी कॉपियाँ कैसे अरेंज है? अभी कॉपियाँ सब्जेक्ट वाइज अरेंज है। मैथ्स का एक बंडल है, साइंस का एक, और वो स्टूडेंट का बंडल बनाएगा। राम का एक बंडल, श्याम का एक बंडल, मोहन का एक बंडल, सोहन का एक बंडल, इस तरीके से वो कॉपियों के बंडल बनाएगा। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कंप्यूटर पे वो एक टेबल बनाएगा, टेबल में एक कॉलम में सारे सब्जेक्ट लिखेगा,
एक में मिनिमम मार्क्स, एक में मैक्सिमम मार्क्स, और एक के अंदर वो क्या लिखेगा, मार्क्स स्कोर, हमें जो मार्क्स आए। तो किस फॉर्म में प्रेजेंट करेगा वो, टेबल के फॉर्म में, ठीक है। तो स्टेट में जो डेटा कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसे फिर प्रेजेंट करना होता है टेबल, ग्राफ या डायग्राम के फॉर्म में। हमारे रिजल्ट में किस फॉर्म में होते हैं, टेबल के फॉर्म में। अब टेबल बनाने के बाद मार्क्स लिख दिए सबके, ठीक है, सब्जेक्ट के नाम और उसके सामने मार्क्स, क्या कहलाएगा वो, प्रेजेंटेशन। अब मार्क्स लिखने के बाद वो करेगा उसका टोटल, ठीक है, और टोटल करके निकालेगा परसेंटेज। तो ये कहलाता है एनालिसिस ऑफ डेटा, ठीक है। परसेंटेज क्यों निकाल रहा है वो, ताकि जिसकी ज़्यादा परसेंट होगी वो फर्स्ट रैंकर कहलाएगा, जिसकी कम परसेंटेज होगी वो सेकंड रैंकर, थर्ड रैंकर, फोर्थ रैंकर, इस तरीके से रैंक आएगी, डिवीज़न आएंगे, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, रिमार्क्स देगा। जो फर्स्ट रैंकर है वो एक्स्ट्रा एक्सीलेंट बच्चा, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, ये है वो है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, उसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, डेटा को एक्सप्लेन करना। एनालिसिस करने के बाद डेटा को एक्सप्लेन किया जाता है, यानी कि परसेंटेज निकालने के बाद परसेंटेज वाइज कंपेयर करेंगे। मान लो हाईएस्ट परसेंट 98 है, तो वो जो हाईएस्ट परसेंट लाया बच्चा वो कौन हो गया, सर वो हो गया फर्स्ट रैंकर। इसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेन करना, कॉन्क्लूड करना। क्या कॉन्क्लूड करेंगे कि 98 वाला लाने वाला फर्स्ट रैंकर है, ठीक है। रिमार्क्स देंगे कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिए इसने, बेस्ट स्टूडेंट है, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है। तो इसे इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप होती है स्टेटिस्टिक्स की, ये सारी चीज़ स्टेट में आती है, जिसमें से हम स्टार्ट करेंगे अभी सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। अब ये आता है अपना कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या है बेटा, ये पहली स्टेप है, पता ही है हमें। डेटा मतलब हर वो चीज़ जो नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो, यानी कि तुम्हारे रिजल्ट में लिखे हुए नंबर वो डेटा ही होते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन या सर्वे, ठीक है। सर्वे मतलब सर्वे इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को सर्वे बोलते हैं, ठीक है। सर्वे इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग, इसे यहाँ लिख देते हैं अपन। सर्वे इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को सर्वे बोलते हैं। अब क्या मतलब है इंडिविजुअल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को, मान लो मुझे जानना है कि कौन सेलिब्रिटी ज़्यादा पॉपुलर है स्कूल के स्टूडेंट के बीच। स्कूल के जो बच्चे हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उन बच्चों में कौन सा सेलिब्रिटी ज़्यादा पॉपुलर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं हर स्कूलों में जाऊंगा, वहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे पूछूंगा आपको कौन सा सेलिब्रिटी पसंद है। इसे बोलते हैं सर्वे करना, ठीक है। मतलब बच्चों से पूछूंगा कौन सा सेलिब्रिटी पसंद है, यानी कि कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल मतलब किसी पर्सन से, इंडिविजुअल्स, ठीक है, यानी कि पर्सन्स, पीपल्स। तो मैं बच्चों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ तो सर्वे कहलाएगा, ठीक है। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ तो मैं कौन हुआ, मैं इन्वेस्टिगेटर हुआ, ठीक है। जो इंक्वायरी करता है वो पर्सन इन्वेस्टिगेटर होता है। अब दूसरा, इन्वेस्टिगेटर को बहुत सी बार ज़रूरत होती है किसी की हेल्प की, तो जो पर्सन उसकी हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, कोटा में तो इतने स्कूल हैं, सारे स्कूल में मैं अकेला जाऊंगा क्या। तो मान लो मैंने टीम लगाई थी, मैंने कुछ पर्सन लिए और उन पर्सन को बोला तुम जाओ और तुम कलेक्ट करके लेकर आओ, क्योंकि बहुत सारे स्कूल है, सबको अपना अपना एरिया दे दिया, ठीक है। तो मान लो राम, श्याम, मोहन, सोहन, इन चारों को बुलाया, चारों को एक एक एरिया दे दिया, तुम यहाँ के स्कूल को कलेक्ट करो, तुम वहाँ के स्कूल का डेटा कलेक्ट करो, तुम तलवंडी जाओ, तुम गुवानपुरा जाओ, ऐसे एरिया दे दिए, ठीक है। तो वो पर्सन क्या कहलाएंगे, एन्यूमरेटर्स, ठीक है। अब वो एन्यूमरेटर्स कहलाएंगे हेल्पर। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे तो इन्वेस्टिगेटर क्यों नहीं हुए, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो इन्फॉर्मेशन का यूज़ करता है, एन्यूमरेटर सिर्फ कलेक्ट करके मुझे दे देंगे, तो मैं इन्वेस्टिगेटर हुआ क्योंकि इन्फॉर्मेशन का यूज़ मैं कर रहा हूँ, एन्यूमरेटर्स नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ती है मुझे और मैं किसी पर्सन को बोलता हूँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और वो कलेक्ट करके मुझे सिर्फ मुझे दे देगा, बस यही काम है उसका, वो कलेक्ट करेगा वो मुझे दे देगा, तो वो पर्सन एन्यूमरेटर कहलाएगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर तो मैं कहलाऊंगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला या फिर कलेक्ट करी हुई इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाला इन्वेस्टिगेटर होता है, ठीक, क्योंकि इंक्वायरी तो अभी यही करेगा पूरी। और जो इन्फॉर्मेशन जिससे हम लोग पूछ रहे हैं वो उसका रिप्लाई देगा, रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि हम बच्चों के पास गए, बच्चों से पूछा आपको कौन सा सेलिब्रिटी पसंद है, तो बच्चे को क्या कहलाएंगे, रेस्पोंडेंट,
यानी कि जो हमारे सवालों का, जो हमारी इन्फॉर्मेशन, जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है पर्सन जिससे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो रेस्पोंडेंट कहलाता है। ठीक है। उसके बाद डेटा कलेक्ट करने के दो सोर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। अगर मैं खुद जाऊँ और डेटा कलेक्ट करके लाऊँ तो वो कहलाएगा प्राइमरी सोर्स। ठीक है। अगर मैं खुद जाऊँ और मैं डेटा कलेक्ट करके लाऊँ तो वो कहलाएगा प्राइमरी डेटा। ठीक है। अब सेकेंडरी डेटा क्या है? सेकेंडरी डेटा मतलब किसी और ने कलेक्ट कर लिया, मैं उसका डेटा यूज़ कर रहा हूँ तो सेकेंडरी हुआ। एग्जाम्पल, अगर मान लो मुझे कोचिंग के लिए मैगज़ीन लिखना है, कोचिंगों के ऊपर मैगज़ीन लिखना है, इसमें मैं कोचिंग की इन्फॉर्मेशन लिखूंगा कि कोचिंग में क्या हो रहा है, क्या है, कौन कौन सी कोचिंग है, उस पर कितने बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उनका रिज़ल्ट क्या रहा, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, ठीक है, कौन कौन से टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं कोचिंग में, फैसिलिटीज़ क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए, सारी चीज़ें लिखने के लिए मैं हर कोचिंग में गया और मैं खुद जाके कोचिंग वालों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो कहलाएगा मेरे लिए प्राइमरी डेटा। मतलब मेरा खुद का कलेक्ट किया हुआ डेटा मेरे लिए प्राइमरी कहलाएगा। अब मैंने मैगज़ीन में लिख दिया और मैगज़ीन से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है, मेरी मैगज़ीन पढ़ के कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो कहलाएगा सेकेंडरी डेटा। तो जो मेरे लिए प्राइमरी है वो दूसरे के लिए सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। ठीक है। अब प्राइमरी सेकेंडरी में फ़र्क क्या है वो देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करता है, और सेकेंड हैंड डेटा कौन सा होता है? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, पहले से ही है, वो किसी ने कलेक्ट कर रखा है। ठीक है। अब किसी के भी लिए सेकेंडरी कहलाएगा। प्राइमरी डेटा हमेशा स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही कलेक्ट किया जाता है। कि स्पेसिफिक पर्पस, मेरा पर्पस क्या था बेटा? मेरा पर्पस था कि मैं मैगज़ीन में लिखना चाहता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? ये सेकेंड हैंड डेटा होता है, ठीक है, जो किसी और ने कलेक्ट किया होता है किसी पर्पस के लिए, ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस। ठीक है। अब मेरी मैगज़ीन मान लो किसी ने यूज़ की, या अपन ने किसी की मैगज़ीन यूज़ की, तो वो मैगज़ीन से अपन इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो अपने लिए सेकंड हैंड हो गया। ठीक है, सेकेंडरी डेटा। उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस वो पर्सन ने कलेक्ट किया होगा जिसने मैगज़ीन लिखी है। ठीक है। तो प्राइमरी डेटा का पर्पस क्या होता है? कि स्पेसिफिक पर्पस, पर्टिकुलर काम के लिए कलेक्ट होता है। सेकेंडरी डेटा तो ऐसा होता है जो हर कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए। प्राइमरी डेटा कॉस्टलियर होता है क्योंकि खुद जाते हैं, कलेक्ट करके आते हैं, और सेकेंडरी लेस एक्सपेंसिव होता है। प्राइमरी कॉस्टलियर होता है, मोर एक्सपेंसिव, और सेकेंडरी होता है लेस एक्सपेंसिव। ऐसे ही प्राइमरी डेटा टाइम कंज्यूमिंग होता है और सेकेंडरी डेटा लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। मोर टाइम कंज्यूमिंग कौन सा है? प्राइमरी, क्योंकि जाते कलेक्ट करके आते हैं ना। सेकेंडरी में तो क्या है, मैगज़ीन उठाई, पढ़ने बैठ गए, देखा अपन ने, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो वो सेकेंडरी हुआ। गूगल से कोई इन्फॉर्मेशन लेना कौन सा डेटा कहलाता है? सेकेंडरी, क्योंकि उसे कलेक्ट किसने किया है? गूगल ने, या जो साइट गूगल दिखा रहा है उस साइट ने कलेक्ट किया है। ठीक है। अब ये हमने समझ लिया प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। अब प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।